चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है अ ट्रेडर bought two horse for rupees 19500. He sold one at a loss of 20% and the other at a profit of 15%. If the selling price of each horse is same, then their cost price are respectively. यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, उसने दो घोड़े खरीदे, 19,500 रुपये खरीदे, एक को 20% की हानि पे बेचा, दूसरे को 15% के प्रॉफिट पे बेचा। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि पहले और दूसरे दोनों घोड़े का कॉस्ट प्राइस क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, घोड़े की जगह कोई और आर्टिकल्स देता है और अगर आप इसको डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या कहा, सेलिंग प्राइस मुझे सेम दे रखा है, तो कुछ नहीं है। देखिए जो दूसरे वाला घोड़ा है उसका देखिए प्रॉफिट दे रखा है या लॉस दे रखा है। यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है, अगर प्रॉफिट दे रखा है तो 100 में आप ये 15% जोड़ दीजिए और पहले वाले घोड़े के लिए से कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, यानी 115 रेशो। फिर सेकंड वाले घोड़े के लिए क्या कीजिए, जो पहले वाले का प्रॉफिट दे रखा है या लॉस दे रखा है, यहाँ पे लॉस दे रखा है तो उसे 100 में से माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट होता तो ऐड कर देते, तो माइनस करके यहाँ लिख दीजिए 80। यानी कि पहले घोड़े की कीमत अगर 115 रुपये थी तो दूसरे घोड़े की कीमत जो होगी वो मेरे पास में कितनी होगी, आपकी 80 रुपये की। इन दोनों को अगर मैं काटूँ मैं तो ये किस पे कटेगा, आपका 23 और ये जाएगा आपका 16 पे। यानी कि पहले घोड़े की कीमत अगर 23 रुपये थी तो दूसरे घोड़े की कीमत 16 रुपये होगी। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे 39 आएगा, यानी इन दोनों का समेशन 39 आएगा। बट एग्जामिनर कह रहा है ये 19500 है कीमत, तो इस 39 को 19,500 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 500 से। तो जिससे से मल्टीप्लाई किया उसी से आप इन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आप आएगा 11,500। ये कीमत आएगी पहले घोड़े की, और इस 500 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आएगा 8,000, यानी कि दूसरे घोड़े की कीमत आएगी 8,000। अगर इस तरह से नहीं करना तो आप फिर इसे इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए कि पहला घोड़ा और दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये है, क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो तो मेरा बराबर बराबर है। इसका मतलब अगर पहले घोड़े का विक्रय मूल्य 100 रुपये तो दूसरे घोड़े का भी विक्रय मूल्य 100 रुपये होना चाहिए। इस 100 रुपये में अगर विक्रय मूल्य है तो पहले वाले घोड़े पे 20% का लॉस हुआ था, तो अगर मैं 100 बाय में इसे 80 कर दूंगा तो मुझे क्रय मूल्य मिल जाएगा। 100 बाय में अगर मैं 115 कर दूंगा तो मेरे को क्रय मूल्य मिल जाएगा। ये ऊपर की 4 जीरो से ये ऊपर की 4 जीरो चल जाएगी, ये 16 पंजे 80 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। यानी कि 1 बाय में आपका 16 और ये 1 बाय में आपका 23, ये कॉस्ट प्राइस आएगा। एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस में 23 हो जाएगा पहले घोड़े की कीमत, और दूसरे घोड़े की कीमत कितनी, 16 रुपये। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 39 आएगा, और एग्जामिनर ने कितना दिया मेरे को, 19,500। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका 500 से। जिससे से मल्टीप्लाई करो उससे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000। ये क्या आ जाएगी, इनकी कॉस्ट प्राइस कीमत आ जाएगी। एक बार इसको मैं डिटेल से भी करूँगा उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का बेसिक वीक है, बट देखिए उनके लिए भी एक शॉर्टकट है। अगर वो उसे लॉन्ग से नहीं करना चाहते तो इसे फिर डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो इसे आप ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे, ज़रा देखिए। अगर आप इस पहले वाली वैल्यू का, यानी ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी है, इस पहले वाली वैल्यू का 20% लॉस पे एसपी निकाल लीजिए, दूसरे वाली यानी प्रॉफिट पे आप इसका सेलिंग प्राइस निकालिए। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर आएगा वही मेरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 11,500 जैसे मेरे को पता है 11,500 का क्रय मूल्य था पहले वाले घोड़े का, तो मैंने इसे बेचा कितना, 20% लॉस पे, यानी कि 80 बाय में 100 हो जाएगा मेरे पास में ये आपका। इसको मैंने इससे काटा तो ये 8 पंजे 40, 4 8 4 12 और 8 4 12 8 9 तो यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस था वो 9200 रुपये था पहले वाले का। दूसरे वाले कितना होगा, 8,000 इंटू में 15% का प्रॉफिट, यानी 115 बाय में 100। इससे ये कटेगा आपका, तो ये क्या होगा, 8 पंजे 40, 8 8 45 और 8 4 12 और 8 1 9। तो देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस जो आ रहा है वो बराबर आ रहा है। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को करके सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर चलिए आइए उन बच्चों के लिए जिनका थोड़ा सा बेसिक कमज़ोर है। मान लेते हैं कि पहले घोड़े की कीमत x थी तो दूसरे वाले घोड़े की कीमत कितनी है, 19,500 में से अगर x माइनस कर लूँ तो मुझे दूसरे घोड़े की क्रय मूल्य कीमत मिल जाएगी। अब एग्जामिनर कह रहा है पहले घोड़े को उसने बेच दिया, कितने परसेंट पे लॉस पे,
20% पे, इसका 20% निकालेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो वो आएगा मेरा 80/100। ये बराबर होगा 19500 माइनस का x इनटू में 115/100, क्योंकि प्रॉफिट पे बेचा सेकंड वाला। मैं चाहूँ तो इस वाली वैल्यू को इससे डायरेक्ट काट सकता हूँ। तो जब मैं इसको खोलूंगा तो ये मेरे पास में 80x बराबर में 19500 माइनस का सॉरी इनटू में 115 माइनस का 115x हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो जाके ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये 5 का 5 9 1x इजकल टू में 19500 इनटू में 115। तो इससे मेरी ये वैल्यू कट जाएगी, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 115 और 00 आ जाएगी, यानी 11500 उस पहले वाले घोड़े की कीमत होगी। तो दूसरे वाले की निकालनी तो 19500 में से आप माइनस कर दिए 11500 माइनस करेंगे तो आपके पास दूसरे घोड़े की जो कीमत आएगी वो आएगी आपकी 8000 रुपये। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी के लिए क्वेश्चन समझ में आया होगा।